फ्रेंड्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर डेली हमारा एमसीक्यू बेस्ड प्रैक्टिस सेशन रहता है अपकमिंग जेकेएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल एग्जाम के रिलेटेड। इस सेशन में हमारा जो यहाँ पर करंटली दो सब्जेक्ट चल रहे हैं साइमल्टेनियसली। एक तो हमारा इरिगेशन इंजीनियरिंग चल रहा है और यहाँ पर जो है अभी इस टाइम सॉइल मैकेनिक का आज हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 इज a sample of saturated clay has a porosity of 0.562. The void ratio of the clay is क्या कहा गया है यहाँ पर कि हमारे पास जो है पोरोसिटी वो है 0.562। हमें बता दीजिए कि E हमारे पास कितना होगा। तो ये बहुत फेमस रिलेशन है इन दोनों के बीच में। तो E क्या होता है? E होता है n/1 - n। ठीक है, एग्जाम में क्या होता है, भरोसा कीजिएगा मेरा कि इन रिलेशन में आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो आप वहां पर सोचने बैठ जाते हैं कि n/n-1 था या n/1 - n था। तो बस ये कंफ्यूजन आपका आ गया तो आपका क्वेश्चन वहां पर 50% क्या 100% गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर n कितना है हमारे पास 0.562 अपान में 1 - 0.562। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 0.56 अपान में 0.44। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए ये इसको 1 पॉइंट और कितना रह गया यहाँ से 6 और 6 12, तो ऑलमोस्ट 1.2 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1.2। यहाँ पर देखिए एग्जामिनर आपको कहाँ पर फंसाना चाहता है, वो फंसाना चाह रहा है आपको इस कैलकुलेशन में। ठीक है, यहाँ पर आपने खुद लेकिन अंदाजा लगाना है कि 0.44 और 0.56 में कितना है। तो 1 पॉइंट के बाद अपनी गैस लगना है कि कितना आएगा 1 पॉइंट। देखिए पहला ऑप्शन आपको क्या है 2 आ रहा है। ठीक है, 2 तो बहुत रेलिवेंट लग रहा है मुझे, 0.4 तो गलत हो गया पहले। 1.7 इस वाले कंफ्यूजन मैं आपको डराना चाहता, क्या 1.7 हो जाता? नहीं, उतना नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर वो आपको थोड़ा बहुत ट्रिकी बनाना चाहता था कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज the moisture content of soil below which the soil volume becomes constant is known as। ओके, हमारा एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट हमें बता दीजिए जिसके नीचे अगर क्या बोलते हैं इसको, अगर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल, ओके वैसा मॉइस्चर कंटेंट, वो मॉइस्चर कंटेंट जिसके नीचे सॉइल जो है वो सॉइल का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, जब हम ऐसे हम बना लेते हैं, ये वाटर कंटेंट यहाँ से और ये वॉल्यूम। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाते थे, ऐसे कंसिस्टेंसी कर्व बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये आता है यहाँ पर कौन सा, श्रिंकेज लिमिट, ये आ जाता है हमारे पास प्लास्टिक लिमिट, और ये वाला आ जाता था हमारे पास लिक्विड लिमिट। ठीक है, फाइन। तो अब कौन सा, देखिए वॉल्यूम कहां पर कांस्टेंट रहता है। देखिए इस ग्राफ को अगर हम स्टडी करें तो इस टर्म पे क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर आपने किया तो वॉल्यूम में चेंज आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। इसमें कभी कभी लैंग्वेज में आपको फंसाएगा, जैसे आपको बोलेगा कि मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट या मैक्सिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऐसी वर्डिंग में आपको फंसाएगा वो, तो इस पर आप थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। इफ द void ratio of the soil mass are fully of air only or full of air only, the soil is termed as। अगर हमारे पास जो है void जो है वो, उसमें क्या है, void हमारे पास voids जो है वो एयर में है। ठीक है, void सारी ऑक्यूपाई किससे की है, एयर में। तो हमारे पास सॉइल जो है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो उस को हम क्या कहेंगे, देखिए अभी यानी कि हमारे पास सॉइल स्पेस सिस्टम ऐसा सॉलिड तो है ही है। ठीक है, उसके बाद ये वॉइड्स वाला हो गया। तो वॉइड सारे में आपने क्या कहता है कि इसमें सारी वॉइड्स में जो है एयर आ गया है। तो ये वाला कौन सा हमारे पास बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एयर एंड ड्राई सॉइल। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है इस पे क्लिक कर देंगे, जो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, ड्राई सॉइल। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मास, सॉइल मास इज कॉल्ड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोरोसिटी। ये जो बेसिक रिलेशनशिप है ना, पोरोसिटी, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, एयर कंटेंट, परसेंटेज एयर वॉइड। ठीक है, इनके बेस पे आपको डेफिनेटली एक मार्क्स तो
कंफर्म ही आपको किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, कंफर्म 1 मार्क्स यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये कंफ्यूजिंग भी बहुत होते हैं, अगर आपने ज़्यादा इनको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपको वहाँ पर 2 मिल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा हमारे पास, पोरोसिटी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन, पिक्नोमीटर जो होता है उससे हम क्या निकालते हैं। पिक्नोमीटर तो आपने सबसे पहले ही पढ़ा होगा कि वो वाटर कंटेंट डिटरमाइन करने का काम तो आता ही आता है। उसके बाद वाइड रेशो नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी नहीं, वाटर कंटेंट तो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके फाइन। पिक्नोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट था जिससे हम 2 चीजें निकालते, एक तो वाटर कंटेंट और साथ ही साथ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। जब हम लेकिन वाटर कंटेंट निकालते हैं तो उसके टाइम पे हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना चाहिए था, ठीक है। इतना आपने डिफरेंस पढ़ा होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज, अगर हमारे पास क्या है, प्लास्टिक लिमिट जो है वो हो गई ज्यादा, किससे, लिक्विड लिमिट से, तो हमें बता दीजिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या बनेगा हमारे पास, ठीक है। देखिए प्लास्टिसिटी इंडेक्स अगर मैं देख लूं तो वो क्या होता है, वो होता है लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, प्लास्टिक लिमिट जो है ज्यादा, सपोज इसकी वैल्यू जो है 5 है, तो यहां पर क्या आ गया -10, तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस, ठीक है। जैसे आप ऐसा करेंगे तो ये आ जाएगा, ये क्या बोलते हैं इसको, माइनस में चला जाएगा आपका स्कोर। यहां पर क्या होता है, इट्स ऑलवेज रिपोर्टेड एज 0, अगर ये नेगेटिव में वैल्यू आ रही है आपकी तो इसको 0 रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ऐसी सॉइल एग्जिस्ट नहीं करेगी जिसका प्लास्टिक लिमिट ज्यादा होगा लिक्विड लिमिट से, ठीक है। तो आपने याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट टू प्लास्टिक लिमिट टू प्लास्टिसिटी इंडेक्स फॉर सॉइल मास इज गिवन बाय, इज या इज कॉल्ड, गुम जाता है ये कभी कभी। द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट अपॉन प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको आप क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि पहला ही लिक्विडिटी इंडेक्स नहीं, ऐसा कुछ तो हमने नहीं पढ़ा था। श्रिंकेज रेशो नहीं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, नन ऑफ द अबव, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट इज नोन एज, दूसरा ही क्वेश्चन ये था शायद, हाँ सिमिलर क्वेश्चन था, पता नहीं ये कैसे रिपीट हो गया। एक ऐसा मॉइस्चर कंटेंट जिसके नीचे अगर हम चले जाएंगे तो सॉइल का वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। नेक्स्ट पे चलते हैं। वैलिड रेंज फॉर एस, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ ए सॉइल इज, ठीक है। एस जो होता है, एस होता है हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन, इसका रेंज बता दिया गया है। इसका रेंज कहां से कहां तक होता है, ठीक है। पहला ही ग्रेटर देन 0, लेस एंड इक्वल 0, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 100, इक्वल और ग्रेटर देन 0 एंड लेस और इक्वल टू 100, ठीक है। देखिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है हमारे पास, कितना वाटर है आपकी वाइड्स में, ठीक है, अपॉन वाइड्स कितनी है आपकी, ठीक है। यहां पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो 100 तक भी चला जा सकता है, ठीक है। इट कैन बी, यहां पर लिख लू मैं 0 से लेकर यहां तक, उसके बाद 100, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज क्या है, इंक्लूड कर देगा, यानी कि 0 को भी इंक्लूड करेगा और 100 को भी इंक्लूड करेगा, ठीक है। इक्वल और ग्रेटर देन 0 एंड लेस और इक्वल टू 100, फाइन। नेक्स्ट पे चलते हैं। A soil has bulk density of 24 kilonewton per cubic meter and water content of 12. The dry density of soil is, क्या पूछा गया है आपका, गामा बल्क दिया गया है आपको 24, उसके बाद आपको दिया गया है वाटर कंटेंट दिया गया है 12%, परसेंट को फ्रैक्शन में लिखूंगा, और उसके बाद आप क्या बताया गया है, गामा डी हमें बता दीजिए कितना का, ठीक है। बहुत फेमस रिलेशन है, बहुत ज्यादा फेमस रिलेशन, गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू, ठीक है। याद हो ना हो सॉइल में ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन जरूर न जरूर एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो गामा भी हमें दिया गया है 24 अपॉन 1 प्लस 0.12, तो ये हो गया हमारे पास 24 अपॉन 1.12, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको हम सॉल्व करते हैं 24 डिवाइडेड बाई, यहाँ से 112 लिख लेते हैं, उसके बाद डिवाइडेड बाई 100 आएगा, तो 100 यहाँ चला गया, ठीक है। अब इसको आप देखिए कितनी बार में ये कट करेगा, ऑलमोस्ट ये 24 और ये आ गया ऑलमोस्ट 5, 1/5 आएगा, तो 100/5 इज 20, ठीक है।
ठीक है, अब देख लीजिएगा मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन सही की कि नहीं, तो उम्मीद कर रहा हूँ सही किया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, हम पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। पिक्नोमीटर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं यार, ये शायद तो मैंने अभी ये करवाया ये वाला क्वेश्चन, पता नहीं ये कैसे रिपीट हुआ। इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वाटर कंटेंट, ये वाला। तो ये था हमारा आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका जो है स्कोर वो इम्प्रूव हो हमारे इन प्रैक्टिस से, और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। अगर आप हमारी इस वीडियो को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम आपके लिए नए से नया कंटेंट लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।